नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। हम सब ने बचपन में न जाने कितनी कहानियाँ सुनी हैं, पर कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ मतलब जिनके मायने गहरे होते जाते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे परतें खुलती जाती हैं। सही कहा। आज हम ऐसी ही एक जानी मानी कहानी पर बात करेंगे, सिंह और चूहा। इसके अंदर जो गहरे संदेश हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये कहानी सुनने में तो बहुत सरल लगती है, पर इसमें बातें बहुत गहरी हैं। तो हमारी चर्चा का आधार यही कहानी है। चलिए सोचते हैं उस घने जंगल के बारे में। एक ताकतवर सिंह है, जंगल का राजा, और एक छोटा सा चूहा जिसे शायद कोई नोटिस भी ना करे। बिल्कुल। अक्सर लोग इसे बच्चों की कहानी मान लेते हैं ना? हाँ, ज्यादातर यही होता है। पर अगर रुककर सोचे, इसमें कितनी बातें हैं। शक्ति, अहंकार, दया, फिर वो एहसान मानना, और कैसे कोई छोटा सा जीव भी बड़ी मदद कर सकता है। सही कहा। चलिए इसी को खोलते हैं, आज इसकी गहराई में उतरते हैं। तो कहानी हमें ले जाती है एक जंगल में। दोपहर का समय है और जंगल का राजा, वो बलशाली सिंह, एक पेड़ के नीचे मतलब सो रहा है, गहरी नींद में, बिल्कुल बेफिक्र। और पास में ही एक नन्हा सा चूहा, वो अपनी मस्ती में खेल रहा है, घूम रहा है, कूद रहा है। हाँ, और शायद खेल खेल में ही या अनजाने में कह लीजिए, वो सिंह के ऊपर चढ़ गया। बस, और यहीं से सिंह की नींद खुल गई। जाहिर है उसे गुस्सा आया होगा। आंखें खुली तो एकदम गुस्से में। कौन है ये जिसने मेरी नींद खराब कर दी? और उसने फौरन एक झटके में उस चूहे को अपने पंजे में दबोच लिया। उफ, चूहे की तो हालत खराब हो गई होगी। बिल्कुल, जान ही निकल गई होगी डर के मारे। और सिंह गुस्से में दहाड़ा होगा। हाँ, बोला, अरे तेरी ये हिम्मत, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? मेरी नींद खराब कर दी। अब बताता हूँ तुझे, मैं तुझे खा जाऊंगा। उफ, मौत सामने खड़ी थी चूहे के। वो बेचारा डर से कांप रहा था, थर थर। फिर उसने हिम्मत की, हाथ जोड़े, कांपती आवाज में बोला, हाँ, विनती करने लगा, महाराज, राजा, मुझसे भूल हो गई, माफ कर दीजिए। मैं अनजाने में यहाँ आ गया था, मुझ पर दया करें, मुझे छोड़ दें। और फिर उसने वो बात कही। कौन सी? उसने कहा, अगर आप मुझे आज जाने देंगे तो मैं वादा करता हूँ, क्या पता कल मैं आपके किसी काम आ जाऊं। मैं आपकी मदद करूंगा। अच्छा, एक चूहा सिंह की मदद करेगा? हाँ, ये बात है। अब कहानी का ये पहला हिस्सा है ना, इसमें कई दिलचस्प चीजें हैं। जैसे? देखिए, सबसे पहले तो वो शक्ति का फर्क। कहाँ वो इतना बड़ा ताकतवर सिंह, जंगल का राजा, और कहाँ वो इतना छोटा सा बेचारा चूहा। सिंह के लिए तो वो कुछ भी नहीं। सही। और सिंह का अहंकार देखिए, वो हंसा होगा चूहे की बात पर। हाँ, कहानी में तो यही है, जोर से हंसा। बोला, तू मेरी मदद करेगा? ये सवाल ही दिखाता है कि वो चूहे को कितना कितना तुच्छ समझ रहा था। हाँ, जैसे उसकी कोई औकात ही नहीं है। उसे लगा होगा, भला ये मेरी क्या मदद कर सकता है। बिल्कुल। पर मेरा एक सवाल है, क्या चूहे ने जो कहा कि मैं मदद करूंगा, वो सिर्फ बचने के लिए कहा था या उसमें कोई और बात थी? ये अच्छा सवाल है। देखिए, उस वक्त तो पहली बात यही थी कि जान बचानी है, ये तो स्वाभाविक है। हाँ बिल्कुल। लेकिन उसकी इस बात में शायद अनजाने में ही एक सच्चाई छुपी थी, एक दूर की सोच थी। वो ये बता रहा था कि भाई, वक्त बदल सकता है। हाँ। किसी की भी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। सिंह ने भले ही मजाक उड़ाया, पर चूहे की ये बात कहानी के लिए एक तरह से बीज बन गई। और फिर सिंह का वो हंसना, हा, क्या बात कही, तू इतना छोटा सा मेरी मदद करेगा? चल, तेरी बात से मेरा गुस्सा कम हुआ, हंसी आ गई, जा छोड़ा तुझे। हाँ, उसने जाने दिया। क्या ये दया थी या बस मजाक, या जैसा आपने कहा, उसे इतना छोटा समझा कि मारना भी जरूरी नहीं लगा? देखिए, ये दया जैसा लगता तो है, पर इसके पीछे कई बातें हो सकती हैं। हो सकता है उसे मजा आया हो। हाँ, मनोरंजन। या ये भी हो सकता है कि ये उसकी ताकत का दिखावा हो, कि देखो, मैं चाहूँ तो मारूं, चाहूँ तो छोड़ दूं। अच्छा। या ये भी हो सकता है कि उसका अहंकार ही उसे दयालु बना गया। चूहा इतना छोटा था कि उसे मारकर मिलता भी क्या। पर वजह जो भी हो, उसका ये फैसला कहानी को आगे ले जाता है, और एक नैतिक बात सामने आती है कि दया चाहे किसी भी वजह से की गई हो, बेकार नहीं जाती। हाँ, ये तो है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि हम कैसे बाहरी रूप देखकर या साइज देखकर दूसरों की काबिलियत का गलत अंदाजा लगा लेते हैं। बिल्कुल सही कहा। सिंह ने तो शायद उस दिन के बाद चूहे को भुला ही दिया होगा, उसकी बात को भी। हाँ, शायद। लेकिन कहानी का पहिया तो घूमना था। कुछ वक्त बीता, दिन, हफ्ते, और फिर एक दिन। हाँ, एक दिन सिंह शिकार के लिए निकला जंगल में, और शिकार का पीछा करते हुए, या शायद ऐसे ही, वो शिकारियों के जाल में फंस गया। ओहो। जाल बहुत मजबूत था। सिंह ने पूरी ताकत लगाई, गुर्राया, झटका मारा, पर जाल तो टस से मस नहीं हुआ। बिल्कुल।
जंगल का राजा अब खुद फंस गया था, असहाय। सारी ताकत बेकार हो गई। हाँ, जाल में बुरी तरह उलझ गया। अब कोई चारा नहीं था, तो जोर जोर से दहाड़ने लगा। लेकिन इस बार दहाड़ गुस्से की नहीं थी। नहीं, इस बार मदद की पुकार थी। बचाओ, कोई है, निकालो मुझे यहाँ से। आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी, पर कोई नहीं था शायद आसपास। दूर दूर तक कोई नहीं। लेकिन ये आवाज किसी ने सुनी। किसने? उसी छोटे से चूहे ने। अच्छा, वही चूहा। ये तो कमाल का मोड़ है कहानी में, है ना? वही चूहा जिसे सिंह ने कभी छोड़ दिया था, वो पास में ही था। उसने अपने राजा की दर्द भरी आवाज सुनी और वो भागा होगा आवाज की तरफ। तेजी से भागा, और जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि वही ताकतवर सिंह जाल में फंसा छटपटा रहा है। हैरान रह गया होगा एक पल को तो। शायद, पर उसे अपना वादा याद आ गया। हाँ, जो उसने किया था। उसने फौरन सिंह को हिम्मत बंधाई। कहा, महाराज चिंता मत कीजिए, हिम्मत रखिए, मैं हूँ ना, मैं अभी मदद करता हूँ। और फिर उस नन्हे चूहे ने वो किया जो सिंह ने कभी सोचा भी नहीं होगा। हाँ, उसने अपने छोटे पर बहुत तेज पैने दांतों से जाल की मोटी रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। उतरना शुरू कर दिया, टक टक टक। वो आवाज उस वक्त सिंह के लिए सबसे अच्छी आवाज होगी। बेशक, वो पूरी मेहनत से बिना रुके रस्सियों को काटता रहा। समय लगा होगा इसमें, मेहनत भी लगी होगी, पर चूहा लगा रहा और आखिर में उसकी मेहनत काम आई। एक एक करके रस्सी कटती गई, जाल कमजोर हो गया और सिंह के एक झटके से टूट गया होगा। हाँ बिल्कुल, सिंह आजाद था, जाल से बाहर निकला। गहरी सांस ली होगी उसने। यकीन नहीं हुआ होगा कि उसे बचाने वाला ये नन्हा सा चूहा है। वही चूहा जिसका उसने मजाक उड़ाया था। यहाँ कहानी बिल्कुल पलट जाती है, मतलब भूमिकाएं बदल गईं। हाँ, पूरी तरह। ये सिर्फ भूमिकाओं का बदलना नहीं है, ये शक्ति की परिभाषा पर भी एक सवाल है। कैसे? देखिए, जो सिंह पहले सबसे ताकतवर था, वो जाल में बिल्कुल बेबस हो गया। उसकी शारीरिक ताकत वहाँ काम नहीं आई। सही कहा। और दूसरी तरफ वो चूहा जो पहले कमजोर लग रहा था, वो अब बचाने वाला बन गया। उसकी एक छोटी सी खूबी, उसके तेज दांत, वो उस मुसीबत में सबसे काम की चीज साबित हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ताकत या काबिलियत, मतलब वो सिचुएशन पे डिपेंड करती है। बिल्कुल, ये कहानी यही दिखाती है। सिंह का बल शिकार के लिए, जंगल में रौब के लिए ठीक था, पर जाल काटने के लिए नहीं। और चूहे के दांत शायद बड़े शिकार में काम ना आए, पर बारीक मजबूत रस्सी काटने के लिए एकदम सही थे। अच्छा, ये हमें सिखाता है कि हर किसी में कोई ना कोई खास हुनर होता है और उसका महत्व हालत के हिसाब से बदलता है। हमें किसी की भी काबिलियत को कम नहीं समझना चाहिए। पता नहीं कब कौन सी खूबी काम आ जाए। बिल्कुल। और सिंह का क्या हुआ? जाल से निकलने के बाद उसने क्या कहा? सिंह ने चूहे को देखा, शुक्रगुजारी से उसका सारा घमंड, वो अहंकार सब चला गया था। उसने बड़ी नरमी से कहा, मेरे नन्हे दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने आज सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, बल्कि मेरी आंखें भी खोल दी। हाँ। मैं समझ गया कि दुनिया में कोई भी छोटा या बेकार नहीं होता। सबकी अपनी कीमत है, अपनी जगह है, अपनी ताकत है। और इसने माफी भी मांगी? हाँ, कहा, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, मुझे माफ कर देना। सिंह के किरदार में ये जो बदलाव है ना, यही कहानी का सबसे जरूरी संदेश है। बिल्कुल। अहंकार से एहसान मानने और समझने तक का सफर। हाँ, बहुत गहरा। उसने सिर्फ शुक्रिया नहीं कहा, अपनी गलती मानी और एक बहुत बड़ी सच्चाई को समझा। ये दिखाता है कि जिंदगी के अनुभव, खासकर मुसीबत के पल, हमारा नजरिया कैसे बदल सकते हैं। बिल्कुल। सच्ची बड़ाई ताकत या पद में नहीं है, वो है विनम्रता में, शुक्रगुजारी में और दूसरों की अहमियत समझने में। और कहानी का जो मुख्य संदेश है कि कोई छोटा नहीं होता, सबकी अपनी कीमत है, वो यहाँ सिंह के मुंह से ही साबित हो जाता है। एकदम। हाँ, और यही इस कहानी की सबसे साफ और सबसे ताकतवर सीख है। कभी किसी को छोटा मत समझो, हर किसी की अपनी अहमियत होती है। और ये सीख सिर्फ जंगल की कहानी नहीं है, ये हमारी रोज की जिंदगी में, हमारे समाज में, रिश्तों में, हर जगह लागू होती है। सही कहा। ये कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि हमें हर इंसान का, चाहे वो किसी भी हालत में हो, कैसा भी दिखता हो, उसका सम्मान करना चाहिए। उसकी खूबियों को पहचानना चाहिए, भले ही वो पहली नजर में पता ना चले। हाँ, कभी कभी जो मदद हमें छोटी लगती है, उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे चूहे का जाल काटना। ये हमें आपसी निर्भरता भी सिखाती है ना? बिल्कुल, इंटरडिपेंडेंस। कोई भी अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। हमें जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है। तो घमंड छोड़कर सबके लिए सम्मान और नरमी रखना ही समझदारी है। और ये कहानी एक सवाल भी उठाती है
कि हम अक्सर लोगों को कितनी ऊपरी चीजों से आंकते हैं, उनके कपड़े, उनकी शक्ल, उनका ओहदा। हाँ, ये तो होता है। कितनी आसानी से हम किसी को कम समझ लेते हैं बिना ये जाने कि उनके अंदर क्या खास बात छुपी हो सकती है। हर इंसान अपने आप में अनोखा है, उसकी अपनी कहानी है, अपनी ताकतें हैं। तो कुल मिलाकर ये सिंह और चूहे की कहानी जो इतनी सीधी सादी लगती है, असल में जिंदगी के कई गहरे सबक सिखाती है। विनम्रता, दया, शुक्रगुजारी का मूल्य। और ये याद दिलाती है कि सिर्फ बाहरी आकार या ताकत ही सब कुछ नहीं है। किसी को कम समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, क्या पता कब कौन सा चूहा हमारी जिंदगी का जाल काट दे। इस कहानी की परतों को हमारे साथ खोलने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको सिंह और चूहे की कहानी का ये विश्लेषण न सिर्फ पसंद आया होगा, बल्कि इसने आपको सोचने के लिए कुछ नए सिरे भी दिए होंगे। हाँ, कुछ सोचने को मिला होगा। एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। इस कहानी के बाद क्या हम अपनी जिंदगी में उन लोगों को या उन चीजों को जिन्हें हम शायद छोटा या बेकार समझकर ध्यान नहीं देते, एक नई नजर से देख सकते हैं? सोचने वाली बात है। सोचिए, आपके आसपास ऐसे कौन से चूहे हैं जिनकी अनदेखी काबिलियत को आप पहचान नहीं पा रहे हैं? अच्छा सवाल। अगर आपको आज की ये चर्चा जानकारी भरी और दिलचस्प लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा। हाँ, लाइक जरूर कीजिएगा। और इसे अपने दोस्तों, परिवार, जानने वालों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इस कहानी की सीख पर सोच सकें। शेयर करना भी जरूरी है। और हाँ, आगे भी ऐसी ज्ञान बढ़ाने वाली, सोचने पर मजबूर करने वाली चर्चाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि हमारी कोई भी नई चर्चा आप तक फौरन पहुंचे, तो वो जो घंटी का निशान है ना, बेल आइकॉन, उसे दबाना बिल्कुल न भूलें। हाँ, ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय की गहराई में उतरने के लिए। तब तक के लिए सुनते रहिए, सीखते रहिए और सोचते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।